नमस्कार। जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हिंगलाजदार। राजस्थान में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं और बीजेपी जो कि सत्ता में आने की कोशिशों में जुटी हुई है, क्योंकि कांग्रेस में तो स्पष्ट है या तो अशोक गहलोत या सचिन पायलट। दांव किसका भी मजबूत हो या किसका कमजोर होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी में ये सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं कि बीजेपी में किसका भविष्य बुलंद होगा, किसके सितारे गर्दिश में जाएंगे। कई नाम सामने आ रहे हैं और अगले कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है कि यह फैसला हो जाएगा कि राजस्थान बीजेपी का जो भविष्य है वो किसके हाथों में होगा। हाँ, उस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्टी आलाकमान एक आगे का वक्त तय कर सकती है कि अप्रैल में किया जाएगा, मई में किया जाएगा, जून में किया जाएगा, या चुनावों के बाद ही इस नाम को आगे लाया जाएगा। पहले केवल मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन ये अगले कुछ वक्त में तय होगा। दो बड़ी घटनाएं होनी हैं अगले कुछ दिनों में। एक 16 और 17 तारीख को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। बैठक है जिसमें सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इस साल में जो भी चुनाव होने हैं उन चुनावों को लेकर के एक दिशा तय कर दी जाएगी, एक लाइन खींच दी जाएगी कि हमें इस रास्ते पर इस रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। उसमें कब कौन सी चीज इंप्लीमेंट करनी है, ये एक अलग बात है। दूसरा, मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही 18 से 25 तारीख के बीच में संभावित तौर पर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा। उसमें चुनावों के लिहाज से राजस्थान में चुनाव है तो किसी एक आधे चेहरे को शामिल किया जा सकता है, एक आधे चेहरे को प्रमोट किया जा सकता है। तो किस चेहरे को प्रमोट किया जाता है उस हिसाब से समीकरण बनने तय है कि राजस्थान से इस चेहरे को प्रमोट किया गया है तो इसकी संभावनाएं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जरूर जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और ऐसे में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, उसमें धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के कई लोगों के नाम चल रहे हैं। राजस्थान से जो राज्यसभा सांसद है भूपेंद्र यादव, उनका भी नाम चल रहा है। भूपेंद्र यादव मंत्री है फिलहाल, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। ऐसे में अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो फिर ये एक राजस्थान से एक बड़ा चेहरा जो सामने आएगा और फिर राजस्थान की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल जाएगी जब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर राजस्थान से होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में भूपेंद्र यादव का कई जगह पे नाम चल रहा है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कौन कौन है अगर मौजूदा वक्त में देखें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जाहिर सी बात है किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है उनको एक संभावित नामों के रेस में देखा ही जाता है मुख्यमंत्री पद के। गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनको लेकर के पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर चल रहा है। जब भाजपा राजस्थान में सत्ता में थी तब भी एक सेकंड फेज के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत को सामने रखा जाता था। लोकसभा स्पीकर बनाए जाने के बाद ओम बिरला के नामों की भी कई विश्लेषक नाम आगे चला चुके हैं कि ओम बिरला एक पसंद हो सकते हैं क्योंकि वो किसी गुट का चेहरा नहीं है, किसी गुट में शामिल नहीं है। उनको लेकर के भी नाम मीडिया गलियारों में और सियासी गलियारों में चल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से एक और नाम मीडिया के गलियारों में चलने लगा है और वो नाम है अश्विनी वैष्णव, जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं। मूल रूप से वो जोधपुर से रहते हैं, हालांकि उनका लंबा ताल्लुक जो है वो ओडिशा से रहा है। वो वहां तक बतौर IAS वहां पर लंबी सेवाएं दे चुके हैं और मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद में वो राजस्थान से भी एक चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कैबिनेट में उनकी जो काउंटिंग होती है वो ओडिशा कोटे से होती है, लेकिन वो मूल रूप से राजस्थान के जोधपुर से है, तो कई बार राजनीतिक गलियारों में उनको लेकर के भी नाम। हालांकि अश्विनी वैष्णव गैर विवादित चेहरा है। अश्विनी वैष्णव किसी गुट के चेहरे के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। वो सारे गुटों से अलग रह करके काम करते हैं और उनके काम को लेकर के पब्लिक डोमेन पर भी, जो आकलन करने वाले विश्लेषक होते हैं उनके बीच में भी और सरकार के बीच भी माना जाता है कि अश्विनी वैष्णव की एक अच्छी छवि है। ऐसे में हो सकता है निर्विवादित चेहरे के तौर पर और वफादार चेहरे के तौर पर अश्विनी वैष्णव पर बीजेपी दांव खेल सकती है। लेकिन इस बात की संभावनाएं कम है कि अश्विनी वैष्णव को निकट भविष्य में राजस्थान CM का चेहरा पेश किया जाए, CM दावेदार के तौर पर उनको कमान दी जाए। ये हो सकता है कि अगर बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ में सत्ता में आती है तो फिर आलाकमान के हाथ में पूरी तरीके से कमान होगी। वो फैसला लेगा कि राजस्थान की कमान किसको देनी है। राजस्थान बीजेपी के भविष्य को लेकर के आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।